नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, एक झारखंड हाई कोर्ट की एक जजमेंट है जो कि आई है जुलाई 2023 में, जिसमें माननीय झारखंड हाई कोर्ट ने जो हस्बैंड के जो रिलेटिव्स हैं, जो कि सिस्टर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ कंप्लेनेंट मींस जो वाइफ के जो सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ हैं, उनकी जो क्वेश्चनिंग पिटीशन थी वो अलाउड कर दी थी, जिसमें जो 498 से रिलेटेड एक केस था, जिसमें जो सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ थे जो दूसरे शहर में रहते थे, यहाँ पर माननीय झारखंड हाई कोर्ट ने उनकी जो पिटीशन को अलाउ कर दिया था और प्रोसीडिंग्स थी उसको क्वैश कर दिया था। तो आइए इसके जो फैक्ट्स हैं और माननीय कोर्ट ने क्या निर्णय दिया उस सबको पर एक बार नजर डालते हैं। ये जुलाई 2023 में एक रिसेंट जजमेंट जो आई है, उसके जो थोड़ा सा फैक्ट्स को भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्या था इसमें। और ये CRMP नंबर 257 और 2012 की है, जो कि अभी जो इसका निर्णय है वो 2023 में हुआ है। और पिटिशनर्स वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड एंड रिस्पोंडेंट जो कि कंप्लेनेंट है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हुआ क्या था कि ये पिटिशन जो थी वो फाइल की गई थी और इसमें जो क्वेश्चन के लिए जो है प्रेयर की गई थी, जिसमें प्रोसीडिंग्स थी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स थी, उसको क्वैश कर दिया जाए। एक जो केस था जो पेंडिंग था कोर्ट में, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एक जगह है ये, वहाँ पर एक पेंडिंग था। और यहाँ पर कंप्लेंट थी जो कि कंप्लेनेंट जो पार्टी नंबर 2 है, जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 है, उन्होंने एक कंप्लेंट है वो फाइल की थी। और उसमें कंप्लेंट में कहा था कि जो उनकी जो मैरिज है, वो एक वुमेन है, उन्होंने कहा कि उनकी एक जो मैरिज है एक सोलमलाइज्ड हुई थी और जो 1999 में हुई थी, झांसी में हुई थी। और मैरिज के बाद वो अपने हस्बैंड के साथ कई साल तक रहती रही। और लेकिन थोड़े सडनली उनके जो हस्बैंड का जो बिहेवियर है वो चेंज हो गया था टुवर्ड्स हर, और फिर वो उनके साथ झगड़ा करते थे फ्लुएंसी ग्राउंड पे, और फिर उसके बाद उनको असॉल्ट करते थे फिस्ट और स्लैप से। और फिर रीजन जो बिहाइंड था इस सब के पीछे वो ये था कि 5 लाख की वो डिमांड थी, वो कर रहे थे ताकि वो एक डिसेंट लिविंग हाउस में रह सके। और कंप्लेनेंट जो फैमिली थी वो ऑलरेडी, कंप्लेनेंट फैमिली ने ऑलरेडी 2.5 लाख रुपए ऑन डिमांड पे दे चुके थे और मैरिज के समय। और जो फैमिली थी उन्होंने ऑलरेडी फैमिली ने गोल्डन ऑर्नामेंट्स भी है इतने अमाउंट के जो दिए थे, इतने जो वेट है उसका जो है गोल्ड ऑर्नामेंट्स दे चुके थे। और उसके बाद ये बताया जो अक्यूज्ड पर्सन्स हैं, जो यहाँ पर जो पिटिशनर जिनको जो है वो अक्यूज्ड पर्सन्स हैं, वो आते थे जहां वो हस्बैंड वाइफ रहते थे, वो उनको हस्बैंड को इंस्टिगेट करते थे ताकि अमाउंट ऑफ डाउरी है जो डिमांड जो है उनकी फैमिली से ली जा सके, और अगर रिफ्यूजल होने की वजह से जो डाइवोर्स दिया जा सके लीगल प्रोसेस के साथ। और लास्ट आखिरी बार वो ये अप्रैल 2010 में, सो एंड सो डेट अप्रैल 2010 में वो आए थे। और कंप्लेंट और फैमिली मेंबर्स थे मींस जो वुमेन और उनकी जो फैमिली मेंबर्स थे, उन्होंने रिकॉन्सिलेट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अक्यूज्ड पर्सन जो कि पिटिशनर्स हैं वो उन्होंने हमेशा इंस्टिगेट किया हस्बैंड को कि सारे जो रिलेशंस है वो कट ऑफ कर दिया जाए और डिवोर्स दे दिया जाए। और जो कि स्टेटमेंट जो थी वो, और उस स्टेटमेंट के बेसिस पे एक केस था वो रजिस्टर्ड हुआ था। अब यहाँ पर जो काउंसिल थे, उन्होंने जो पिटिशनर्स थे जो कि उन्होंने सबमिट किया, उन्होंने कहा कि जो कोर्ट है जहां मैटर पेंडिंग है, उन्होंने पहले जो कॉजनेंस लिया था, इससे पहले जो कॉजनेंस लिया था वो सिर्फ हस्बैंड के अगेंस्ट में लिया था। जब कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट दी थी तब एक कॉजनेंस था 8/9/2010 को, सिर्फ हस्बैंड के अगेंस्ट लिया था। लेकिन उस ऑर्डर को जो चैलेंज किया गया था, ऑपोजिट पार्टी ने उस ऑर्डर को भी चैलेंज किया था क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन में, और सेशन जज थे उन्होंने ऑर्डर को सेटिस्फाइड कर दिया था और फिर वापस भेज दिया था, जो केस को वापस भेज दिया था कि ट्रायल कोर्ट के पास कि डिसाइड करें फिर से फिर से उसको फ्रेश डिसाइड करें, क्योंकि जो कंप्लेंट थी उसमें सिर्फ हस्बैंड को जो था वो ही अक्यूज्ड बनाया गया था। लेकिन उस ऑर्डर को भी यहाँ पर जो कंप्लेंट है उन्होंने चैलेंज किया था सेशन कोर्ट में रिवीजन पिटीशन फाइल करके। अब रिवीजन पिटीशन जब फाइल की तब सेशन कोर्ट ने जो ऑर्डर था मजिस्ट्रेट का उसको सेटिस्फाइड कर दिया था और कहा, डायरेक्शन दी थी कि दोबारा से इसको डिसाइड किया जाए। अब फिर यहाँ पर बताया पिटिशनर्स ने कि वो एक ब्रदर इन लॉ है और सिस्टर्स इन लॉ है,
ब्रदर्स इन लॉ एंड सिस्टर्स इन लॉ है कंप्लेनेंट के, मींस जो वुमेन है उनके ब्रदर्स इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ है और एक दूसरे शहर में रहते हैं। और फिर साथ में बताया कि वो जो एलिगेशंस की जो बात कर रही है वो जनरल और ऑमनीबेस एलिगेशंस है, वो उनके पिटिशनर्स के अगेंस्ट में लगाई हैं। और लर्नेड कोर्ट ने जो है वो कॉजनेस लिया है, वो भी तभी लिया जब सेशन जज ने कहा कि दोबारा से इसको डिसाइड करो। तो ये एक उन्होंने अपनी ये कंटेंशंस थी वो रेज की। और फिर साथ में बताया कि लर्नेड कोर्ट ने कोई आगे ग्राउंड ये उठाया उन्होंने सबमिशन ये दी कि लर्नेड कोर्ट ने कोई ऑप्शन नहीं दिया, कोई ऑप्शन नहीं था उनके पास, क्योंकि रिवीजन कोर्ट ने एक डायरेक्शंस दे दी थी कि एक ऑर्डर को फ्रेश डिसाइड करे आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट की जो प्राइम फेशियल केस है वो पिटिशनर्स के अगेंस्ट में बन रहा है। इसलिए अब इस ग्राउंड्स पे वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को क्वैश करने के लिए प्रेयर की। अब ऑपोजिट पार्टी ने अपोज किया। अब यहाँ पे कोर्ट ने अपना सबमिशन ये दिया, तो कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन ये दी, सॉरी, और उसमें ये बताया कि जो मटेरियल्स थे ऑन रिकॉर्ड में उसमें जिसमें कंप्लेंट पिटीशन भी थी और सोलमनल अफर्मेशन भी थी, वो ये उससे ये पाया जाता है कि जो पिटिशनर जो कंसर्न है वो उनके अगेंस्ट में सिर्फ जनरल और ऑमनीबस एलिगेशंस है वो लगाई गई हैं। और जबकि लर्नेड कोर्ट ने ऑलरेडी ने पहले ही कॉजनेस जो लर्नेड कोर्ट ने कॉजनेस ले लिया है पिटिशनर्स के लिए, लेकिन जो नेचर ऑफ टॉर्चर था पिटिशनर्स के अगेंस्ट में वो यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं किया है कंप्लेंट पिटीशन में और सोलमनल अफर्मेशन में। जो सोलमनल अफर्मेशन जो किया उसमें भी किस तरीके का टॉर्चर किया गया ऐसा कुछ नहीं बताया है। और लर्नेड कोर्ट ने जो कॉजनेस लिया था वो अगेंस्ट हस्बैंड के अगेंस्ट लिया था, जो कि ऑपोजिट पार्टी के जो हस्बैंड है, जब पहले जो ऑर्डर दिया था उसमें 8 सितंबर 2010 को सिर्फ हस्बैंड के अगेंस्ट में लिया था। अब सब जो मैटर जब रिमांड करके दोबारा भेजा गया तब लर्नेड कोर्ट के पास लर्नेड कोर्ट ने फिर फर्दर कॉजनेस लिया अगेंस्ट दी ऑल द अक्यूज्ड जो मेड की इन द कंप्लेंट पिटीशन। अब यहाँ पर कोर्ट ने आगे बताया कि 498 जो है वो इंसर्ट किया गया था, एक स्टैच्यू का इंसर्ट किया था ताकि पनिश किया जा सके क्रूरटी एट द हैंड ऑफ द हस्बैंड और द रिलेटिव्स। लेकिन आजकल ये सेक्शन जो है काफी मिसयूज हो रहा है, जो कि ऑब्जर्व किया जा चुका है बाय द हाई कोर्ट्स एज वेल एज द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। जब रिलेटिव्स को अननेसेसरीली अक्यूज्ड बनाया जाता है इस सेक्शन के अंदर, जो कि एक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट भी दी थी अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की, उस जजमेंट का जो भी उन्होंने कोर्ट ने अपना रेफरेंस दिया। और फिर इसके बाद एक और जजमेंट आई थी प्रीति, इससे पहले जो जजमेंट आई थी प्रीति गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड की 2010 में, उसके जो पैराग्राफ्स थे 32, 34, 33, 34, 35, 36 का उन्होंने कोर्ट ने यहाँ पर जो है कोर्ट किया उसमें। और उसके बाद गीता मल्होत्रा की एक जजमेंट आई थी 2012 में, गीता मल्होत्रा एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर, और उसके ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं पहले से ही। और फिर इसके बाद की सुब्बाराव वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना के। और फिर इसके बाद यहाँ पे बताया कि जब ये अबव मेंशन केसेस में ये सब डेमोन्स्ट्रेट किया था कि कोर्ट ने न्यूमरस इंस्टेंसेस पे अपना जो कंसर्न एक्सप्रेस किए थे अबाउट द मिसयूज ऑफ सेक्शन 498A और इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू दी ऑफ द इम्प्लीकेटिंग दी रिलेटिव्स ऑफ द हस्बैंड इन द मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, बिना किसी एनालाइज किए कि लॉन्ग टर्म रेमिफिकेशंस क्या होंगे ट्रायल के, और जाकर जब वो कोर्ट कंप्लेंट जो है वो फाइल की जाएगी। अब इस फैक्ट्स पे आए तो देखते हैं कि यहाँ से अपीयर्स होता है कि पिटिशनर जो है वो एक ब्रदर्स लॉ एंड सिस्टर्स लॉ है और उनके अगेंस्ट में जनरल ऑमनीबस एलिगेशंस लगाई थी। और लर्नेड जो कोर्ट ने जो कॉजनेस लिया था तभी लिया था जब मैटर को रिमांड करके सेशन जज ने रिमांड करके लर्नेड सेशन जज ने रिमांड करके मैटर को भेजा था। और लर्नेड सेशन जज ने ऑब्जर्व किया था कि प्राइम फेशियल केस है वो बनता है पिटिशनर के अगेंस्ट में, और लर्नेड कोर्ट ने के पास कोई ऑप्शन नहीं था, सिर्फ इसलिए उन्होंने कॉजनेस जब अगेंस्ट द पिटिशनर्स ले लिया था। तो यहाँ पर हस्बैंड ऑपोजिट पार्टी के जो हस्बैंड की कंसर्न, तो उन्होंने वो इस पार्टी में पिटिशन में वो पार्टी नहीं है। तो इस सारे ग्राउंड्स को देखते हुए कि सिर्फ जनरल और ऑमनीबस एलिगेशंस हैं और जो रीजंस एनालिसिस जो है वो ऊपर किया जा चुका है, तो कोर्ट में पाती है कि ये फिट केस है एक एक्सरसाइज पावर को करने का अंडर 482 सीआरपीसी में। तो इसलिए एंटायर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है अगेंस्ट इंक्लूडिंग द ऑर्डर ऑफ द टेकिंग कॉजनेंस जो है पास किया गया सो एंड सो केस में, जो पेंडिंग है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट सो एंड सो जगह पे, उसको क्वैश किया जाता है। तो यहाँ पर इस कोर्ट ने यहाँ पे ये भी क्लियर कर दिया है कि वो इंटरफेयर नहीं करती हैं कंप्लेंट में, और एज वेल एज द ऑर्डर जो पास किया गया जिसमें कॉजनेस लिया है एज फार एज द हस्बैंड ऑफ द कंप्लेनेंट इज कंसर्न, मींस हस्बैंड के जो कंप्लेंट में जिनका हस्बैंड का नाम है उसके ऊपर कोई इंटरफेयर नहीं करती। लेकिन जो प्रोसीडिंग्स थी ब्रदर इन लॉ सिस्टर लॉ और जो यहाँ पर पार्टीज बने हुए हैं उनकी जो प्रोसीडिंग्स को क्वैश करती हैं, इसलिए अकॉर्डिंग इस पिटीशन को अलाउ कर दिया। तो ये था वीडियो।
तो ये था वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।